प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 27/11/2020 की। कार्यपत्रक 17 का मतलब है वर्कशीट 17। पिछली बार हमने उदासीनीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण हमारे किस प्रकार काम आता है। दैनिक जीवन मतलब आपका रोजमर्रा का जीवन। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए? इसका मतलब ये है कि क्या आपको कभी तला हुआ ज़्यादा खाने से खट्टी डकार आई है, दिल घबराया है, या खट्टी खट्टे गले में उल्टी सी आई है? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। ये काफ़ी कष्टदायक होता है, बहुत तकलीफ होती है, इसका मतलब दर्द होता है, उल्टी सी लगती है। आमाशय यानी पेट में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने के कारण होता है। इसका अर्थ है आपके पेट में जब बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है तो वो अम्ल जो है गले से उल्टी के रूप में बाहर आने की कोशिश करता है, तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, गला जलने लगता है, दिल घबराने लगता है। तो अम्ल के बारे में और जानेंगे कि चींटी के काटने पे जलन क्यों होती है। क्या आपको चींटी ने काटा है कभी? मुझे तो काटा है कई बार, बहुत जलन होती है, दर्द होता है। तो ऐसा क्या किसी अम्लीय क्षार के कारण होता है? मतलब वो चीज़ क्या होती है जिसके कारण वो दर्द होता है? तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपाचन का मतलब है हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे आमाशय मतलब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तेज़ाब बनता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। परंतु ये जो अम्ल होता है, तेज़ाब होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बन जाता है तो हम उस क्रिया को अपाचन कहते हैं। तो अम्ल का बनना बहुत ज़रूरी है बेटा हमारे शरीर में। वो केवल पेट में ही बनता है। आम भाषा में पेट बोलते हैं, विज्ञान में उसको बेटा आमाशय बोलते हैं। चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। इसी फॉर्मिक अम्ल की वजह से हमें जलन होती है। मृदा की स्थिति मतलब मिट्टी में क्या होता है? तो रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग से मृदा जो है अम्लीय बना देती है। मृदा अम्लीय होती है या अत्यधिक क्षार की होती है तो पौधों पौधों यानी पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यानी मिट्टी में बहुत ज़्यादा आप साबुन का पानी डाल दो तो पौधे खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अम्ल डाल दो तो खराब हो जाएंगे। तो अम्ल कहाँ से आता है? उर्वरकों की वजह से। कारखानों का अपशिष्ट का मतलब है कारखानों से निकलने वाली गंदगी। तो कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों मतलब तालाबों में या नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जल जीवों को अम्ल नष्ट कर देता है। तो उपरोक्त सभी स्थिति में अवांछित और नुकसानदायक है। मतलब जितनी भी हमने बातें करी हैं, चाहे अपाचन है, चाहे चींटी का डंक है, मृदा की स्थिति है, कारखानों का अपशिष्ट है, ये हमारे लिए अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए, और नुकसानदायक मतलब हमें हमारा बहुत नुकसान करते हैं, बहुत खराबी करते हैं। तो इनका उपचार आवश्यक है। तो उपचार कैसे करेंगे? तो यदि अपाचन हो रहा है यानी पेट में अम्ल ज़्यादा बन रहा है, खट्टी डकार आ रही है, तो उसको उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। तो बेटा हमने जो प्रयोग किया था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया था, वो हम खा नहीं सकते, तो इसलिए हम दुर्बल क्षार लेते हैं, जिसको हम दूधिया मैग्नीशियम कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज एक नई बात आपको बताएं, जिन शब्दों के नाम में हाइड्रोक्साइड होता है वो सभी क्षार होते हैं, क्षार या क्षारक होते हैं। यदि चींटी ने काट लिया तो उसके डंक का उपचार कैसे करेंगे? वैसे तो आप सबको पता है, पर फिर भी हम पढ़ते हैं। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, यानी खाने का सोडा होता है ना जो भटूरे वगैरह में डालते हैं, उसको पानी से हल्का सा गीला कर लीजिए, क्योंकि खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलियम, ये केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है। इसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट। तो ये मलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार मृदु मृदु क्षार होते हैं, मतलब नरम वाले, बहुत हल्के वाले, कोमल, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। मृदा का उपचार कैसे करेंगे? यदि मृदा अम्लीय है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऐसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यदि मृदा क्षारकीय होती है तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल को निर्मुक्त करते हैं मतलब छोड़ते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार कैसे करेंगे? कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन करेंगे। तो जलाशय मैंने जैसे पहले बताया था, तालाब होते हैं, नदी नाले वगैरह होते हैं। विसर्जित मतलब बाहर फेंकना। आइए अब हम प्रश्न करते हैं। अपाचन से आप क्या समझते हैं? यहाँ से उतार देंगे अपाचन का पूरा। दूसरा प्रश्न है प्रति अम्ल क्या होता है? तो ये प्रश्न 1 का उत्तर है। प्रश्न 2 है प्रति अम्ल क्या होता है? ये प्रति अम्ल का ये उत्तर है, पूरा उतार देंगे 4 लाइनें।
डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो बेटा ये है नमी युक्त खाने का सोडा और कैलेमाइन विलेन, ये दो नाम लिख देंगे ऊपर से, नमी युक्त खाने का सोडा और कैलेमाइन विलेन। ये प्रश्न 3 का उत्तर हो गया आपका। चौथा प्रश्न कह रहा है आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो बेटा क्षारकीय मृदा को, ये चौथे प्रश्न का आपका उत्तर हो गया, प्रश्न 4 का। ठीक है, यहाँ से कर देंगे।